अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डीएनए न्यूज के साथ मैं हूं हानिया मरियम। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए बहावल नगर में दिल के मर्ज में मुब्तला खातून को बरवक्त पीआईसी लाहौर मुंतकिल किया गया, जहां फौरी इलाज से इनकी जिंदगी ज़ाया होने से बचा ली गई। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला मरियम नवाज का सेहत के शोबे में उठाया गया हर इकदाम अपनी मिसाल आप साबित हो रहा है। सियालकोट पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना 17 पुलिस ने मुलजिम सिकंदर के कब्जे से 1060 ग्राम हीरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज किया और थाना मुरादपुर पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 2240 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां बाप के हाथों बेटी के कत्ल का दिल खराश वाकया। बाप बेटी के रिश्ते से खुश न था। बेटी के निकाह के मौका पर बाप ने हमला आवर होकर छुरी के वार से बेटी को कत्ल कर दिया और मौका से फरार हो गया। बजरिया 15 इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मकतूला की वालदा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया और इंतहाई कलील वक्त में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और आला कत्ल भी बरामद किया। जो आज जिस केस को मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया 11 मार्च को थाना सदर चिश्तियाँ के इलाके में। बदकिस्मती के साथ ये वाक़या सोनिया के साथ पेश आया, जो कि एक बच्ची है जिसकी शादी हो रही थी रहमान के साथ, और इस शादी की जो रजामंदी है उसमें उसके घर वालों की रजामंदी शामिल थी, उसके वालिद की कुछ रिजर्वेशंस थी। लेकिन हमारी सोसाइटी में जो अदम बर्दाश्त है और एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेबिलिटी है और जो फैमिली में एक दूसरे के साथ बात करना, समझना और मामलात को बैठ कर रिजॉल्व करना, इस चीज़ की जो कमी नज़र आती है, जिसको हम सबको मिलकर कवर करने की ज़रूरत है, सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। इस वाक़े के शख्साने में उस वालिद ने वो बदनसीब जो बच्ची है उसको, जब उसका निकाह रहमान से होने लगा तो उसको छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। इसमें 2-3 पहलू हैं जो कि मद्देनजर रखने वाले हैं। एक तो लीगल पहलू है, वो ये है कि हमने उस पर लीगल एक्शन लिया, उसके वालिद को अरेस्ट किया फौरी तौर पे, उससे आला कत्ल बरामद किया और ऑब्वियसली हम उसको चालान करेंगे और इस केस को फॉलो करेंगे। लेकिन जिस बात को मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपने घरों में, आपकी बच्चियां हैं या बच्चे हैं या आपके रिश्तेदार हैं, बर्दाश्त का पहलू मद्देनजर रखें, उनकी बात सुने, उनको अगर आप किसी बात से कन्विंस नहीं है तो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें। लेकिन कोई भी ऐसा एक्सट्रीम स्टेप उठाने से पहले सोचें कि आप जिसके साथ कोई ऐसा जुल्म कर रहे हैं, सारी जिंदगी उस खानदान की आपकी तबाह हो जाती है। एक ट्रॉमा है जिससे सिर्फ एक या 2 शख्स नहीं बल्कि पूरी फैमिली गुजरती है। तो हमें आपस में इस्लामिक वैल्यूज के मुताबिक और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अपनी जो रवायात हैं और हमारे जो घरेलू कायदे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बर्दाश्त के फैक्टर को बहुत बेहतर करने की जरूरत है। शुक्रिया। 2 रोज कबल चेक पोस्ट जनाब राज पर दौरान ड्यूटी फायरिंग से कांस्टेबल हमाद अली खान जख्मी हुए और जख्मों की ताब ना लाते हुए जामे शहादत नोश किया। पंजाब पुलिस अपने फराइज की अदायगी के दौरान किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगी। आरपीओ सरगोदा रीजन। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का शहीद को खराज तहसीन दुख की इस घड़ी में शहीद के अहले खाना के साथ खड़े हैं और इनकी फलाह बहबूद का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां यौम शहादत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के मौका पर मरकजी जुलूस का ट्रैफिक प्लान जारी। 21 से 22 मार्च रमजान अल मुबारक को मरकजी मजलिस निश्तर पार्क में होगी। मजलिस के इख्तिताम के बाद जुलूस दोपहर 1 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। पुलिस के मुताबिक एम ए जनार रोड ग्रो मंदिर से टावर तक आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाएगी। लियाकताबाद में खूनी ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान कत्ल कर दिए। गुलिस्तान जोहर में सीमेंट मिक्सचर ट्रक ने एक नौजवान को कुचल दिया। दोनों मुकामात पर इलाका मकीनों ने ट्रॉलर और ट्रक को आग लगा दी। अब रुक करते हैं नारोवाल का, जहां लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहसन इकबाल की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज। जोहर टाउन कैफे में फायरिंग का वाक़या में मुलविस मुलजिम अली हसन गिरफ्तार, जबकि शरीक मुलजिम फयाज की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दी थी। फायरिंग के नतीजे में कैफे का सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ था। मुकदमा थाना नवाब टाउन में दर्ज हुआ। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का कहना है, लाहौर में बदमाशी और असला की नुमाइश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वाला कोई भी शख्स जेल की सलाखों के पीछे होगा।
इकरारुल हसन को होशियारी महंगी पड़ गई। इकरारुल हसन ने बहरूपिया बनकर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के दफ्तर में गैर कानूनी तरीके से चोरी घुसकर प्लांटेड प्रोग्राम और खुफिया वीडियोस बनाने की कोशिश की। ऑफिस में भेस बदलकर वीडियोस बनाने पर हालत खराब करवा ली, दांत तुड़वाया और हालत नाजुक हो गई। खबर शामिल करते हैं सिंध से, जहां सिंध असेंबली में एमपीए रोमा मुश्ताक की अपनी मसीही कौम के लिए आवाज़। कहा, हमारी शनाख्त तस्लीम की जाए, हम ईसाई नहीं, हम मसीह हैं। हमारी शनाख्त को तस्लीम करे। बदकिस्मती से सरकारी डॉक्यूमेंट में हमें ईसाई लिखा जाता है, जो हमारी शनाख्त नहीं है। हम मसीही हैं, हम मसीही के पैरोकार हैं। हम अपने ईमान के मुताबिक, हम बाइबल के मुताबिक हम मसीही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमें मसीह लिखा जाए और पुकारा जाए। मैं दरख्वास्त करती हूँ नादरा से, महकमा तालीम से, तमाम सरकारी इदारों से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कि हमें हमारी जो शनाख्त है मसीही, उस शनाख्त के मुताबिक जो है हमें दुरुस्त तौर पर दर्ज करे। ये सिर्फ रोमा मुश्ताक मट्टू की आवाज नहीं है, ये आवाज तमाम मसीहियों की है, ये आवाज एक एक मसीही बच्चे की है, ये आवाज। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ रखिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें DNN न्यूज़।